सर्व मंगल मंगले शिवे। अजी सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, जी काका के कहने पर अगर हम लोगों ने जल्दी से रोहित के लिए लड़की ढूंढ ली तो शादी के खर्च में 5 लाख रुपए की मदद होगी। देखो, इस बात की मुझे चिंता है और इसीलिए आज मैंने फटाफट गायत्री पाठ संपन्न कर लिया। अब मैं लक्ष्मी पूजन के लिए जा रहा हूँ। सर्व मंगल मंगले। मेरी बात सुनिए, अब ये पूजा पाठ छोड़िए ना। नहीं, એટલે पूजा पाठ छोड़िए और प्रैक्टिकल बनिए। इन सब चीजों से कुछ नहीं होता है। जामनगर के सबसे बड़े गौर महाराज की लड़की है बिंदिया, उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। 5 मंदिर की पूजा है उनके पास। और अपना ये रोहित मानता ही नहीं, उसे तो सारे रस अपनी कहानियों में ढूंढने। 5 मंदिर की पूजा। आप चिंता मत कीजिए, ये रोहित मान भी जाएगा और शादी कर भी लेगा। देख, तेरे लाडले समीर की तो बात ही मत करना मेरे सामने। लो, अब वो मेरा समीर कहाँ से हो गया? आपका भी तो बेटा है ना वो। जी काका के 5 लाख रुपए के लालच में समीर की शादी की बात चलाना मेरी बेवकूफी होगी। क्या करता क्या है तुम्हारा लड़का? अरे जरा देखो, वो कांति का बेटा महेश मीडिया में टीवी रिपोर्टर है, और वो उस पंडित का बेटा रोहित, वो भी राइटिंग करता है सीरियल्स में। दोनों पैसे कमाते हैं, पैसे। हाँ। दोनों को कोई ना कोई तो लड़की दे ही देगा, और हमारे समीर को कौन देगा लड़की? वैसे है कहाँ तुम्हारा लाडला समीर? ओ चाचा जी, आपको प्रिंसिपल साहब अंदर बुला रहे हैं। आइए श्रीवास्तव जी, आइए। मुझे अफसोस है कि आपको यहाँ आना पड़ा, लेकिन आपका ये लाडला, इसकी हरकतों से हमारी कॉलेज की डिसिप्लिन खराब हो रही है। सारे प्रोफेसर को इससे शिकायत है। ये कॉलेज में सिगरेट पीता है, लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है, क्लास बंक करता है, यहाँ तक कि एग्जाम में इसने। यही संस्कार दिए थे हमने तुम्हें? लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हो तुम? आज के बाद इस कॉलेज की हर लड़की तेरी बहन है। हाँ जी, बहन है। तू कॉलेज बंक करता है? हाँ? गुंडागर्दी करता है? निकालो तेरी गुंडागर्दी। हाँ? गुंडागर्दी करता है? गुंडागर्दी करता है तू? हाँ? श्रीवास्तव साहब, बताइए। बस करिए आप। नहीं छोड़ूंगा। बहुत हो गया, बस करिए। मैं समझाता हूँ इसे। इससे कहते हैं प्रिंसिपल बाप समान होते हैं। चल, पैर छू के। सॉरी सर। ठीक है, सॉरी जा, क्लास में जा। और अगर फिर से तूने क्लास बंक की तो अपने बेटे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, उसे माफ कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आप जाइए। शुक्रिया।
उफ समीर, कितने चांटे मारे यार तूने। अबे तेरे को प्रिंसिपल के सामने मेरा बाप बनने की एक्टिंग करनी थी, सिर्फ उससे बचाना था, और तूने। इसने मुझसे शर्त लगाई थी, एक थप्पड़ का 100 रुपया। अबे तेरी तो। तुम लोग आपस में बाद में निपट लेना। चल पहले पैसे डिले कर। ले यार, पूरे 500 रुपए। और ये थप्पड़ मारने के 500 रुपए। सही है। ये अच्छा धंधा है तेरा, कॉलेज के बाद इस तरह पैसा कमाने का। क्या करूं यार, मेरा बाप मुझे पैसे देता नहीं है, इसलिए तुम्हारा बाप बन के मुझे काम चलाना पड़ता है। चलो अच्छा है यार, इसी बहाने हमारा तो भला हो जाता है। हाँ, पर इन छोटे मोटे कामों से बोर हो चुका हूँ, अब कुछ बड़ा करना है। डोंट टेल मी यार कि तू कोई बिजनेस या नौकरी करने वाला है। नौकरी और मैं? अरे मुझे अफोर्ड कौन कर सकता है यार। और बाकी रही बिजनेस की बात, तो उसे सेटअप करने के लिए पूरी जिंदगी लग जाएगी। इसीलिए तो कहता हूँ इट्स ऑल हियर इन योर माइंड। मेरे पास है एक मास्टर प्लान। मतलब ये कि अमीर बनने का एक आसान और सिंपल तरीका। समझदारों का सोचना है कि अगर तुम्हारा बाप गरीब है तो ये तुम्हारा नसीब है, पर अगर तुम्हारा ससुर गरीब है तो ये तुम्हारी बेवकूफी। वाह, क्या बात है। हाँ, इसीलिए तो कहता हूं कि तलाश है एक करोड़पति ससुर की, जिसकी बेटी के साथ शादी करके उसका पूरा बिजनेस संभाल लो। एक ही रात में करोड़पति, फिर जिंदगी भर ऐश ही ऐश। हम दोनों मिलकर महेश के पीछे पड़ जाएंगे ना, तो ही वो शादी के लिए हाँ कहेगा, वरना नाना कहकर इधर उधर भागता ही फिरेगा। डोंट फील बैड, लेकिन ऐसी वैसी लड़की के लिए तो मैं भी हाँ नहीं कहूंगी। समीर, रोहित और महेश में सबसे बड़ा है मेरा महेश, और उसकी बहू इस घर की बड़ी बहू कहलाएगी। पर मुझे तो लड़की चाहिए ऊंचे खानदान की। कोई ऐसी वैसी लड़की आ गई तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी ना। कि तू भी क्या, मैं तुम्हारी नाक कटने दूंगा क्या? सुनो, तुम्हारे डैडी ने हमारे महेश के लिए एक रिश्ता ढूंढा है। डैडी ने? राजकोट के बहुत बड़े पेंडे के व्यापारी हैं, प्रताप दवे। अमेरिका, लंदन, न्यूजीलैंड, पता नहीं कहां कहां पेंडे एक्सपोर्ट करते हैं वो। आइए ना जोबन पुत्र अंकल। बेटा, ये चेक साइन करना है। अच्छा, 25 लाख? हाँ बेटा, वही महिला आश्रम के लिए। ओह हाँ, याद ही नहीं रहा। तो फाइनली वो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है? हाँ हाँ बेटा, मालिक और तुम्हारी दुआ से बेसहारा औरतों की जिंदगी संवर जाएगी। अच्छा, इस पर वरुण के सिग्नेचर्स की भी जरूरत हाँ, होगी। वो मैं ले लूंगा। गुड शॉट सर। अब कौन से चेक पर साइन कराने आए हो जोबन पुत्रा? सर, महिला आश्रम का डोनेशन। जब तक इस जानकी की शादी नहीं हो जाती, तब तक इस घर का दामाद होने के बावजूद मेरा हाथ जानकी के हाथ से कभी ऊपर नहीं जा सकता। नहीं सर, आपकी पत्नी वंदना का प्रताप भाई की प्रॉपर्टी पर उतना ही हक है जितना कि उसकी छोटी बहन जानकी का हक है, पर आधा। वैसे जानकी की शादी के बाद रास्ता साफ हो जाएगा, फिर तो पूरा हक आप ही का है ना। वैसे भी शादी की बात चल रही है। रिश्ता कहाँ से? अहमदाबाद से महेश घीवाला, मरी मसाला के बहुत बड़े व्यापारी हैं, कांति घीवाला, उनका बेटा। पर पापा, आप तो जानते हैं ऐसे कई रिश्ते मेरे लिए आ चुके हैं, पर सब लोग सिर्फ हमारे पैसे। और मैं जानता हूँ तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। ऐसा लड़का जिसका बड़ा परिवार हो, माँ बाप, भाई बहन, खानदानी लोग हो, संस्कारी लोग हो, यही ना? बेटा, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही है ये घीवाला परिवार। बात आगे बढ़ने से पहले बेहतर है कि लड़का लड़की खुद फैसला कर ले। जैसा आप ठीक समझे पापा। हेलो पापा। हेलो। ये चेक मैंने साइन कर दिया है। बैठो तो सही। बहुत ही पुण्य का काम करने जा रहे हैं आप। वरुण! पापा! वरुण! पापा, ये देखिए, हमें वीजा मिल गया है।
अब हम स्विट्जरलैंड, पेरिस, यूरोप के टूर पे जा सकते हैं। हम सब नहीं, सिर्फ तुम दोनों। नहीं भाई, जानकी के रिश्ते की बात चल रही है। Oh, wow! That's great. तो वंदना, हम लोग भी रिश्ते की बात हो जाए उसके बाद ही टूर पर जाएंगे। वैसे पापा, वो लड़का है कौन? ये क्या बात हुई? जब देखो महेश महेश महेश, वो दूसरे लोग भी करते हैं यहाँ पे काम। अब मुझे देखिए, देखिए मुझे, मैं दिन रात काम करके आपके आर्टिकल्स के लिए मसालेदार लाइंस लिखती हूँ। बस आड़े टेढ़े फोटो शोटो निकालता रहता है। पर आप ये बात मत भूलिए कि लोग हमारा पेपर भी पढ़ते हैं, सिर्फ तस्वीरें नहीं देखते। माना कि इंटरनेशनल क्लास की तस्वीरें खींचता है, पर ऐसे कोई जर्नलिस्ट नहीं बनता। आपका न्यूज़पेपर चलता है वो सिर्फ मेरे कवरेज की वजह से, ना कि उसके। मैं मौत से लड़कर आपके लिए रिपोर्ट लिखती हूँ और सपोर्ट करने के लिए मेरे पास फोटोज भी है। आप इन्हें छापिए। गुल साहब, इन्हें कंपेयर कीजिए, मेरे ख्याल से ये बेटर है। हाँ मंजीत, ये तो तुमसे अच्छे हैं। देखो ना,